कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब लोग सच सुनकर असहज हो जाएं, जब भाई भाई पर शक करे, जब बच्चे खेलने की बजाय चिंता करना सीख जाएं, जब अन्न की कमी हो, लोग डर डर कर जिएं। भविष्य पुराण कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जहां सब कुछ पूर्ण अद्भुत होगा। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की एक शिला पर एक ऋषि बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी पर दृष्टि खुली हुई थी। उनके सामने प्रत्येक पल दृष्टिगोचर होता जा रहा था। यह पल कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि आने वाला कल था। आने वाला कल अर्थात भविष्य। इसी भविष्य के आधार पर रचना हुई भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण समय को एक सीधी रेखा नहीं मानता, वह उसे एक चक्र बताता है जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग में मनुष्य की आयु, उसका शरीर, उसका चरित्र, उसका समाज धीरे धीरे बदलता जाता है। सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष हुआ करती थी। उसका शरीर विशाल, तेजस्वी हुआ करता था। उसका मन स्थिर हुआ करता था। धर्म उसके जीवन का स्वभाव था। उसे सत्य बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि असत्य उसके स्वभाव में ही नहीं था। धरती भरपूर अन्न देती थी। जल शुद्ध था। मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल से जीता था। लेकिन सतयुग का भी एक भविष्य था, और सतयुग का भविष्य आने वाला युग त्रेता युग, जहां धर्म का एक भाग घट गया। अब केवल 3 ही भाग धर्म रह गया। मनुष्य की आयु सतयुग की अपेक्षा कम होने लगी। पाप समाज में प्रवेश करने लगा। फिर आया द्वापर युग। द्वापर त्रेता का भविष्य थे। मनुष्य की आयु भी कम हुई। मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। शक्ति असंतुलित होने लगी। संघर्ष बढ़ने लगा। यह गिरावट धीरे धीरे हुई, जैसे कोई दीपक कम तेल के साथ धीरे धीरे मंद होता जाता है। और फिर द्वापर का भी तो अपना भविष्य था। द्वापर का भविष्य, हाँ, सही पहचाना आपने। कलियुग। वही कलयुग जिसे आप और हम वर्तमान में जी रहे हैं। कलयुग शुरू हुआ तो शुरुआत में सब अचानक बुरा नहीं हुआ, पर धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। आयु घटने लगी। मनुष्य का शरीर पहले की तरह बलवान और मजबूत नहीं था। आकार घटने लगा। धैर्य कम होने लगा। लोभ, मोह, मत्सरता बढ़ने लगी। सम्मान चरित्र से हटकर धन पर टिक गया।
जो जितना धनवान होता वह उतना सम्माननीय होता, समाज में उसे उतना स्थान मिलता, समाज में उसे उतना ही ऊंचा स्थान मिलता। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने लगा, बच्चों का बचपन कम होने लगा, उन पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, युवा अवस्था जल्दी आने लगी, जल्द से जल्द मनुष्य वृद्ध भी होने लगा और उसका अंत भी उतने ही जल्दी निकट आने लगा। शांति कलयुग में जैसे कहीं खो गई, परिवार आपस में लड़ने लगे, भाई भाई से ईर्ष्या करता, पिता पुत्र की आज्ञा नहीं मानता, माता और पुत्र पुत्री इनके संबंध भी अस्थिर होने लगे, विवाह स्थिर नहीं रहे, वचन का महत्व घट गया, धर्म का नाम लिया गया पर उसका पालन कठिन होने लगा, धर्म ने ना अस्तित्व ही खो दिया। धरती ने भी परिवर्तन दिखाया, वर्षा कभी इतनी अधिक होती कि सब कुछ बहा ले जाती और कभी इतनी भी ना होती कि सब कुछ सूख कर नष्ट हो जाता। अन्न घटने लगा, नदियां खत्म होने लगी, जल के लिए संघर्ष बढ़ने लगा, वन काटे जाने लगे, लोग बढ़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी, उसी के साथ अपराध, चोरी, लूट, हिंसा अत्यधिक रूप से बढ़ने लगा। मनुष्य का विवेक मानो मर ही गया हो, शहर बड़े होने लगे, वन लुप्त होने लगे, विश्वास कम होने लगा, छल बढ़ने लगा। ये कलयुग का ही प्रभाव था। कलयुग का वास्तविक रूप आना शेष है। आने वाले समय में आयु मात्र 30 वर्ष रह जाएगी, बालपन में ही विवाह हो जाया करेंगे, 15 वर्ष की अवस्था बुढ़ापे की अवस्था कहलाएगी और 30 वर्ष की अवस्था मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे समय में मनुष्य को ही खाने लगेगा, एक दूसरे से वैर भाव बढ़ने लगेगा, व्यवस्थाएं कमजोर होने लगेंगी, लोग दिशाहीन होने लगेंगे, अधर्म अपने एक उच्चतम स्थान को प्राप्त होगा। किंतु सुना ही होगा ना आपने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करूंगा। जानते हैं ना कौन है ये? हाँ, वही श्री कृष्ण। यही श्री कृष्ण कलयुग में अवतार धारण करेंगे। जब चारों ओर रक्ताचार बढ़ेगा, पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म लगभग नष्ट प्राय हो चुका होगा, तभी संबल ग्राम में एक बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण परिवार में जन्मे उस बालक का नाम होगा
कल्कि।